आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हम देखेंगे कि प्रोटीन्स जो होते हैं जो क्या होते हैं, जो कि अमाइनो एसिड्स से मिलके बने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स से मुराद होती है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? ऑर्गेनाइज किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको जो है वो अरेंज करने के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। तो इसी तरह प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को भी हम जब स्टडी करते हैं तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें हम देखते हैं प्रोटीन्स की जो होती हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जो कि मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती हैं। तो वो किस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज हुई होती हैं, वो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है वो बिल्कुल उसी तरह आ जाती है, यानी ऑर्गेनाइज करने का जो हमने लेवल्स देखने, ये बिल्कुल उसी तरह आ जाते हैं जिस तरह हम लेटर्स होते हैं ना, ABCD, जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स के जो डिफरेंट लेटर्स हैं, ABCD टू XYZ तक जो लेटर्स हैं। अब ये जो है इनको हम अलहदा अलहदा रखें तो ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हम इनसे वर्ड्स बनाएं, यानी कि लेटर्स हों, फिर इनसे हम क्या बनाएं, इनसे हम जो है वो अलहदा अलहदा वर्ड्स बनाएं, वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद हम देखें इनसे हम क्या बनाएं, सेंटेंसेस बनाएं। तो इन लेटर्स से वर्ड्स बने, वर्ड्स से क्या बने, सेंटेंसेस बने। तो वो क्या बन, हम देख रहे हैं कि एक मुख्तलिफ लेवल आ गया ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके बाद इन सेंटेंसेस को मिला के हमने क्या बनाया, इनसे हमने जो है वो एक पैराग्राफ बनाया। तो वो हमारे पास एक मुख्तलिफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में भी हम देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। पहले जो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं वो होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद हम देखते हैं इससे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाता है। इससे मजीद कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएं तो टर्शरी स्ट्रक्चर्स आते हैं। और टर्शरी को भी मजीद हम देखते हैं, इससे भी फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएं तो क्वार्टरनरी जो है वो स्ट्रक्चर्स आते हैं ऑफ प्रोटीन्स। तो ये क्या आ गए, 4 लेवल्स आ गए, या 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आ गए। अब एक काम करते हैं, हम एक एक करके इनको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं इसमें। हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं, हमने कहा प्रोटीन्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं अमाइनो एसिड्स से। और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, जनरल जो स्ट्रक्चर है वो उसमें क्या होता है, बीच में कार्बन होता है। यहाँ पे एक तरफ जो है वो C डबल बॉन्ड COOH आ जाएगा, डबल OH जिसे हम कहेंगे। और एक तरफ जो है वो क्या आ जाएगा, NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप आ जाएगा। एक तरफ हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन मौजूद होता है और एक तरफ जो है यहाँ पे R मौजूद होता है, यानी कि एल्काइल ग्रुप, जो कि चेंज होता जाता है। और हमारे पास जो है वो ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड है ये भी चेंज होता जाता है, जैसे जैसे हम आर को चेंज करते हैं, कि एल्काइल ग्रुप को चेंज करते हैं। तो डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स हैं, और हमें पता है कि कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इन्हीं 20 अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट सीक्वेंसिंग होती है, उससे क्या बनती है, लॉन्ग चेन जो बनती हैं, लॉन्ग चेन्स जो बनेंगी, किसकी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो बनेंगी, वो डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड से, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि एक प्रोटीन जो होता है, जो उसकी स्ट्रक्चर होता है और जो उसकी फंक्शंस होते हैं, वो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से डिटरमिन करता है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसुलिन का, जो इंसुलिन प्रोटीन होता है इसका जो है वो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। लेकिन ये वो इंसुलिन है जो फिर किस में बनती है, गाय में बनती है, इनके काउज में बनती है। अब इसमें आप ये देखेंगे कि ये वाला जो जहां से स्टार्ट हो रहा होता है प्रोटीन का, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो हम कहलाएगा, ये वाला जो अमाइनो एसिड है, इसको हम कहते हैं एन टर्मिनल। किस वजह से, एमाइनो ग्रुप की वजह से, तो ये कहलाएगा एन टर्मिनल। और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास मौजूद होता है कार्बोनिल ग्रुप। और हम देखते हैं इसकी वजह से जो ये वाला पार्ट है, जो एंड पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाएगा सी टर्मिनल। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो चेन्स हैं और वो आपस में कनेक्ट हुए बाय, इसे कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। और ये ब्रिजेस बनते हैं, जो सिस्टीन है, आपको नजर आएगा CYS लिखा हुआ है, इसका मतलब है सिस्टीन। सिस्टीन जो अमाइनो एसिड्स हैं,
तो एक सिस्टीन का हम देखेंगे दूसरे सिस्टीन के साथ जो क्या कर रहा है, सल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, और वो इस तरह से बनता है कि एक का CH2 जो है उसके साथ क्या होगा, ये S यानी कि सल्फर, और यहाँ पे सल्फर का, और उसके बाद पे CH2। तो इस तरह से ये लिंक जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो इस तरह इस फॉर्म में होता है। अब ये जो ए चेन है और ये बी चेन है, ये अलहदा अलहदा, अगर हम इन सल्फाइड ब्रिजेस की बात ना करें और हम सिर्फ ये देखें तो ये क्या है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये बी क्या है, ये भी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। किसका, प्रोटीन का, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग चेन्स आ रही हैं ऑफ अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। अब अगर इसकी आप जो है वो ए चेन देखें तो उसमें ग्लाइसिन से स्टार्ट होता है, एन टर्मिनल पे ग्लाइसिन मौजूद है और सी टर्मिनल पे एस्पेराजीन मौजूद है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो एक चेन है क्या बना रही है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये क्या है, ये है पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद हैं। अब हमने कहा कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो डिटरमिन करता है कि क्या रोल प्ले करेगा प्रोटीन, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या फंक्शंस होंगे उस प्रोटीन के। तो देखें, इसके अंदर से हम कोई एक भी अगर अमाइनो एसिड चेंज कर दें, लेट सपोज यहाँ से ये वाला अमाइनो एसिड चेंज करके मैं कौन सा लगा दूं, यहाँ पर भी एक ग्लाइसिन लगा दूं, तो क्या होगा, तो ये प्रोटीन जो है मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगा। तो यही होता है कि अगर हम देखते हैं कि किसी लिविंग थिंग के जो जीन्स हैं उनके अंदर थोड़ी सी भी अगर चेंजिंग आ जाए, स्लाइट सी भी उसमें चेंजेस आ जाए, म्यूटेशन जिसे हम कहते हैं, जिसे हम जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं, तो देखिए अगर थोड़ी सी भी जेनेटिक म्यूटेशन आ जाए तो उसका मतलब है, क्योंकि इन जीन्स ने जो है वो क्या देना होता है, जिस ऑर्डर में ये सारे अमाइनो एसिड्स और कौन सा किसके बाद जो है अमाइनो एसिड अटैच होगा, ये जो है वो जीन्स ने जो है वो इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। तो अगर ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रॉन्ग हो जाए थोड़ी सी भी, तो म्यूटेशन हो जाती है और प्रॉपर प्रोटीन जो है वो नहीं बनता। और जब कोई प्रोटीन प्रॉपर नहीं बनेगा, म्यूटेशन हो जाएगी, तो फिर हम देखते हैं कि वो फंक्शन भी प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो डिटरमिन करता है कि एक प्रोटीन जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा और क्या स्ट्रक्चर होगा उसका, या हम कहते हैं स्ट्रक्चरल रोल क्या होगा उसका। अब हम स्टडी कर लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड्स जो इस तरह हम सीक्वेंस में देख रहे हैं कि ये अटैच हुए हुए एक दूसरे से और पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना रहे हैं, ये जो होता है वो इस तरह से इतनी आसानी से सीधे सीधे तो ऐसे लगे हुए नहीं होते। और अगर सीधे सीधे लगे भी हों, एक सीक्वेंस में यूं जा रहे हो, तो हम देखते हैं कि आपस में भी इनमें इंटरेक्शंस आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम एक तरह की इंटरेक्शंस की बात करें तो हम देखते हैं कि इनके दरमियान क्या आ जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्पेशली इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, और उसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि क्या आ जाते हैं फर्दर, इसके अंदर जो है हमें देखने को मिलते हैं ट्विस्ट्स देखने को मिलते हैं, और साथ में इसमें क्या आ जाते हैं, फोल्ड्स आ जाते हैं। इन ट्विस्ट्स और फोल्ड्स की वजह से हम क्या देखते हैं कि दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक होते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स और दूसरे होते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिस तरह गोल सीढ़ियाँ होती हैं ना, इस तरह से ये हेलिक्स बना हुआ होता है, इसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स। और जो इसमें डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं, ये पूरी जो बैकबोन है, ये बैकबोन किस तरह से जा रही है, ये इस तरह से जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरी जो पूरा स्ट्रक्चर जा रहा है वो इस तरह से इसका बैकबोन है। और इसके अंदर से जो डिफरेंट हम क्या देखते हैं कि जो कार्बोनिल या जो COOH का जो ग्रुप है और जो NH2 यानी एमाइनो ग्रुप है, ये जो दो ग्रुप्स हैं इनमें से क्या चीजें, इनमें से जो है वो ऑक्सीजन, और जो दूसरी तरफ जो अमाइनो ग्रुप है उसका नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं, ये इंटरेक्ट कर रहे होते हैं विद हाइड्रोजन जो बीच रास्ते में इनके करीब आते हैं, और उनके साथ क्या करते हैं, उनके साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देते हैं। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह शो करेंगे, जिनको हमने यहाँ डॉटेड से शो किया हुआ है, तो स्ट्रक्चर में ट्विस्ट्स आते हैं, फोल्ड्स आ जाते हैं, और इस तरह से हमारे पास अल्फा शीट्स और बीटा शीट्स बनती हैं, या हम कहेंगे अल्फा हेलिक्स बनते हैं, अल्फा हेलिसिस बनते हैं, और बीटा प्लीटेड शीट्स बनती हैं। इसकी बेटर पिक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिसमें आप देखें ये जो है वो, इसे हम कहते हैं जो पूरा प्रॉपर सीक्वेंस जा रहा है, इसे हम कहते हैं बैकबोन स्ट्रक्चर कहलाता है। अब इसमें आपको डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं बीच में, ये क्या है, ये जो है वो हमारे पास आ जाती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये आ गया है अल्फा हेलिक्स, जिसे हम देख रहे हैं गोल सीढ़ियों की तरह है, और ये जो है वो बीटा प्लीटेड शीट्स आ गई। जिस तरह इसमें ये प्लीट्स की तरह से आपको जो है वो नजर आ रही हैं कि ये शीट जो है वो प्लीट्स की तरह से है। इसमें क्या है, फोल्ड्स आ रहे हैं और इसमें आपको ट्विस्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये तो देख लिया हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं इससे भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ।
और इसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, इस तरह की अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। उसके अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर हमें अल्फा हेलिक्स भी नजर आएंगे, बीटा प्लीटेड शीट भी नजर आएगी। उसी एक चेन के अंदर ये वाला पार्ट भी नजर आएगा, यानी कि अल्फा हेलिक्स भी नजर आएगा, बीटा प्लीटेड शीट भी नजर आएगी। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ इंटरेक्शंस जो हैं वो ऐसी होंगी उसके अंदर कि जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो मजीद ट्विस्ट्स और फोल्ड्स आ जाएंगे और एक 3D स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें एक ही आपको पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर आपको जो है ट्विस्ट्स और फोल्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे अल्फा हेलिसेस भी मौजूद हैं और यहाँ पर बीटा प्लीटेड शीट्स भी मौजूद हैं। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो 3D है, यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये आपस में इस तरह से लिपटी हुई है, फोल्ड हुई हुई है। अब होता यह है कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के इंटरेक्शंस आ जाते हैं जिसकी वजह से ये 3D स्ट्रक्चर जो है, फोल्डेड स्ट्रक्चर, ये तश्कील पाता है। और वो क्या होती है, या वो क्या होती है इंटरेक्शंस? वो इंटरेक्शंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अब इसके अंदर जो पर्पल कलर की आपको नजर आ रही है पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रही है, कहीं पर ये अल्फा हेलिसेस हैं, कहीं पर बीटा प्लीटेड शीट्स मौजूद हैं। और इसके अंदर हम देख रहे हैं कहीं कहीं क्या मौजूद होती है, कहीं कहीं होती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आ जाती हैं क्योंकि इर्द गिर्द क्या मौजूद है, एक्वस एनवायरनमेंट मौजूद है। एक्वस एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, यानी कि वाटर जो है उसकी प्रेजेंस होगी। एक्वस के लिए हमने ए क्यू लिखा है, इर्द गिर्द इसके एक्वस एनवायरनमेंट मौजूद है। तो देखिए वाटर क्या होता है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो जो इनका पोलर पार्ट होगा वो बाहर की तरफ होगा, उसका वो बाहर की तरफ आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पर ओ एच पार्ट नजर आ रहा है, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ एच पार्ट नजर आ रहा है, ये पार्ट जो है वो बाहर की तरफ है। और देखिए अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड्स के अंदर जो घुसा हुआ है वो पार्ट है जो क्या है, नॉन पोलर पार्ट है, यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, वो नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये देखिए नॉन पोलर इंटरेक्शन आएगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आ गई जिसकी वजह से ये फोल्ड्स आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाती है। जो पोलर पार्ट्स हैं, पोलर जो पार्ट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो जो है हमारे पास मजीद फोल्ड्स आएंगे। फिर हम देखते हैं कहीं पे आयनिक इंटरेक्शंस या आयनिक बॉन्ड्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ नजर आ रहा है आपको NH3 पॉजिटिव और यहाँ का जो है सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ये इंटरेक्ट करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड इंटरेक्शंस भी नजर आ रही हैं, इसकी वजह से भी फोल्ड्स आएंगे। फिर हम देखते हैं कि हमने कहा था जहाँ सिस्टीन होगा उसका जो अल्काइल पार्ट है वो दूसरे कहीं सिस्टीन के अल्काइल पार्ट के साथ डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाएगा, और यहाँ पर आपको डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी देखने को मिलेंगे। तो हमें ये 4 तरह की चीजें नजर आई, एक तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फिर आयनिक बॉन्ड्स, फिर डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो ये 4 तरह की इंटरेक्शंस की वजह से हमारे पास क्या आते हैं, मुख्तलिफ 3D फोल्ड्स आते हैं जिससे टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। और फाइनली हम आ जाते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की तरफ, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं। अब तक जो हमने देखा था, हमने क्या देखा था, वो उसी एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हमें मल्टीपल इंटरेक्शंस देखने को मिली, फोल्ड्स देखने को मिले, ट्विस्ट्स देखने को मिले, वही सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स था। अब हम क्या देखते हैं, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उनके अंदर यही सारी इंटरेक्शंस आ जाती हैं जो हमने यहाँ टर्शरी स्ट्रक्चर में पढ़ी, यानी कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी आती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है, आयनिक बॉन्डिंग भी आती है और डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी आते हैं। लेकिन वो एक ही पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के अंदर नहीं आते, बल्कि किस में आते हैं, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। अब यहाँ पर देखें, यहाँ आपको नजर आएंगी, आपको मुख्तलिफ तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स नजर आएंगी। एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन नजर आ रही है, हम इसको कहेंगे PC1, पॉलीपेप्टाइड के लिए PC हमने लिखा और 1। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, सी ग्रीन से नजर आ रही है, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन नंबर 2 है। इसके अलावा यहाँ पर एक आपको नजर आ रही है पॉलीपेप्टाइड चेन नंबर 3 है, और फिर यहाँ पर आपको ये वाली नजर आ रही है पॉलीपेप्टाइड चेन नंबर 4 है। तो यहाँ 4 चेन्स जो है वो आपस में ट्विस्ट और फोल्ड हुई हुई हैं आपस में ही, और एक 3D एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रही हैं। और एक चीज और, जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं बेसिकली, इनको हम जो है वो अलग अलग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सब यूनिट्स। तो अगर हम इस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में देखें तो हमें कितने सब यूनिट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 सब यूनिट्स मौजूद हैं। इसी की एग्जाम्पल अगर हम लें हीमोग्लोबिन की,
तो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है इसके अंदर 4 अल्फा चेन्स होती हैं या 4 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं। सॉरी, 4 नहीं, 2 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं और 2 बीटा सब यूनिट्स होते हैं, और इसी तरह जो है वो उन्होंने जो है वो फोल्ड्स बनाए हुए होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास क्या चीज़, ये आ गया क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमने आज स्टडी किए डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरह जो प्रोटीन है वो 4 वेज में ऑर्गेनाइज्ड होती है, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर।